बहुत समय पहले एक नगर था जो रेगिस्तान में बसा हुआ था। यह नगर जादुई कला में एक प्रसिद्ध था। यहाँ जादू सिखाने का स्कूल भी था। यहाँ का हर नागरिक जादूगर था। थोड़ी बहुत माया और जादू सबको आता था। हर आदमी धनी था। चारों तरफ सोने से जड़ित भवन थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब सुखी थे। लेकिन यह सुख ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अचानक दुख की काली छाया इस नगर पर पड़ने लगी। जादुई नगर का राजा था मायांद्र। वह भी जादूगर था। वह एक अच्छा जादूगर था। वो जादू को प्रजा की भलाई और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाता था। राजा और रानी दोनों ही प्रजापालक थे। उनका राज्य धन ध्यान से भरपूर था। वहाँ कोई भी गरीब नहीं था। उनका एक बेटा था जो अभी छोटा था। राजा का एक जादू के विद्यालय का सहपाठी था कराल। वह दुष्ट स्वभाव का था। वह जादू का इस्तेमाल सामान्य लोग जिन्हें जादू नहीं आता था उन्हें ठगने और उनका धन छीनने में करता था। राजा जब राजकुमार था वो इसी जादू के विद्यालय में जादू की शिक्षा लेता था। राजकुमार मायांद्र और उसका सहपाठी कराल दोनों बाकी सब विद्यार्थियों से आगे थे। दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। लेकिन हर परीक्षा में राजकुमार मायांद्र पहले नंबर पर आता था और कराल दूसरे पर। कराल को राजकुमार मायांद्र से बहुत ईर्ष्या थी। कराल की दुष्ट हरकतों की वजह से उसे एक दिन जादू के विद्यालय से निकाल दिया जाता है। कराल को लगता है कि उसे निकलवाने में राजकुमार मायांद्र का हाथ है। कराल क्रोध से तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। कई वर्षों बाद वो एक दिन अचानक जादुई नगर में प्रकट होता है। लेकिन पहले के कराल और इस कराल में बहुत अंतर था। उसने गुप्त रहकर काली शक्तियों को जागृत कर लिया था। अब वो बहुत ताकतवर हो गया था। उसके साथ काले जादू से उत्पन्न अनेकों सेवक थे। राजा मायांद्र कराल से युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। मायांद्र की पत्नी अपने छोटे बेटे मणि को लेकर जादुई नगर से गायब हो जाती है। मायांद्र के कई विश्वसनीय साथी, महामंत्री भुजबल, जादुई विद्यालय का मुख्य आचार्य जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे, कराल के जादुई नगर पर नियंत्रण से पहले ही नगर छोड़कर गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। कराल उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वे लोग उसके हत्थे नहीं चढ़ते। कराल अपने महल में कालचक्र तांत्रिक अनुष्ठान आरंभ करता है। इस अनुष्ठान के पूरा होने पर वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसे मारना लगभग असंभव हो जाता है। उसका अनुष्ठान पूरा होने में कुछ ही समय शेष था कि अचानक उससे कुछ गलती हो जाती है और कालचक्र क्रिया उल्टी पड़ जाती है। कराल महल के जिस तहखाने में अनुष्ठान कर रहा था वहाँ पर वो कैद हो जाता है। उसका शरीर एकदम निष्प्राण जैसा हो जाता है। क्योंकि वो आधा अनुष्ठान पूरा कर चुका था इसलिए उसका शरीर खराब नहीं होता, केवल निष्प्राण जैसा हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी वह अपनी मानसिक शक्ति से अपने सेवकों से संपर्क कर सकता था। इस तहखाने का द्वार केवल वो ही खोल सकता था जो राजा हो और जिसका मंत्री और वो राजा स्वयं बहुत परोपकारी हो। दोनों के हृदय एकदम छल कपट से दूर हों। कराल ये पता लगा लेता है कि ऐसा राजा केवल एक ही है, वो है भानु प्रताप और उसका वीर और बुद्धिमान मंत्री मान सिंह। कराल के सेवक भानु प्रताप के राज्य में व्यापारी बनकर आते हैं और व्यापार की अनुमति मांगते हैं। वे लोग राजा को कहते हैं कि हमें व्यापार में जितना भी लाभ होगा उसका 25% हर सप्ताह राजकोष में जमा कर देंगे। कराल के सेवक हर सप्ताह एक मोटी रकम राजकोष में जमा करवा देते थे। भानु प्रताप उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन मान सिंह को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में कुछ शंका थी। कराल के सेवक भानु प्रताप का विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं। फिर वे राजा को जादुई नगर में छुपे हुए सोने के भंडार के बारे में बताते हैं। राजा को प्रजा की भलाई के लिए उस सोने के भंडार को लाने के लिए कहते हैं। राजा उन पर विश्वास कर हामी भर देता है। मान सिंह राजा को मना करने के लिए कहता है लेकिन राजा नहीं मानता। अतः मान सिंह को भी राजा का साथ देने के लिए उसके साथ जाना पड़ता है। कराल के सेवक राजा भानु प्रताप को लेकर कराल के गुप्त तहखाने में पहुंचते हैं और जैसे ही राजा भानु प्रताप और मान सिंह तहखाने के द्वार को हाथ लगाते हैं
द्वार खुल जाता है। तहखाने में एकदम से काला धुआं भर जाता है और किसी के जोर जोर से अट्टहास की आवाज़ आने लगती है। जब धुआं छटता है तो सामने कराल खड़ा मिलता है। राजा भानु प्रताप और मानसिंह को बंदी बना लिया जाता है। कराल अपना अनुष्ठान फिर से शुरू करता है। आधी रात के समय जादू के विद्यालय के आचार्य गुरुजी भानु प्रताप और मानसिंह के पास प्रकट होते हैं। वे अपने जादू से सारे प्रहरियों को नींद में डाल देते हैं। वे राजा और मानसिंह को बताते हैं कि कराल ने यह तो पता लगा लिया कि राजा भानु प्रताप और मानसिंह के द्वारा वह तहखाने से मुक्त हो सकता है, लेकिन वह यह पता नहीं लगा पाया कि मानसिंह ही वह व्यक्ति है जो उसका नाश करने वाले मंत्र को सिद्ध कर सकता है और कराल को मार सकता है। गुरुजी मानसिंह को वह सिद्ध मंत्र देते हैं और अपनी जादुई शक्ति से मानसिंह को कराल के महल में वहां पहुंचा देते हैं जहां कराल अपना अनुष्ठान कर रहा था। मानसिंह मंत्र का जाप करने लगता है। उस जाप से मानसिंह के शरीर से तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। कराल मानसिंह पर कई तरह से जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन तरंगों के सामने वे सब असफल हो जाते हैं। फिर वे तरंगें इतनी प्रबल हो जाती हैं, कराल को अपने घेरे में ले लेती हैं। उन तरंगों के प्रभाव से कराल की सारी काली शक्तियाँ उसका साथ छोड़कर भाग जाती हैं। वह एक साधारण आदमी रह जाता है। वह क्रोध से मानसिंह पर हमला करता है। मानसिंह और उसका युद्ध होता है। मानसिंह एक कुशल योद्धा भी था और थोड़े से युद्ध के बाद कराल को समाप्त कर देता है। गुरुजी राजा भानु प्रताप और मानसिंह जादुई नगर के राजा मायांद्र की पत्नी और उसके बेटे को ढूंढ कर लाते हैं और उसके बेटे को वहां का राजा बना देते हैं और फिर राजा भानु प्रताप और मानसिंह अपने राज्य वापस लौट जाते हैं।